नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं हाजिर हूं फिर एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं और क्या है रक्षाबंधन का इतिहास। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। रक्षाबंधन आने ही वाला है, ये सुनकर ही बहुत सी बहनों के चेहरों में खुशी झलक जाती है। और हो भी क्यों ना, ये भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है किसी भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये रिश्ता इतना ज़्यादा पवित्र होता है कि इसका सम्मान पूरी दुनिया भर में किया जाता है। भाई और बहन की बॉन्डिंग पूरी तरह से यूनिक होती है। जहाँ पूरी दुनिया भर में भाई बहन के रिश्ते को इतना सम्मान दिया जाता है, तो वहाँ पर भारत कैसे पीछे हट सकता है। भारत जिसकी संस्कृतियों की भूमि माना जाता है, वहीं तो इस रिश्ते को एक अलग ही पहचान दी गई है। इसकी इतनी ज़्यादा महत्व है कि इसे एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं रक्षाबंधन की बात कर रहा हूँ। इस त्यौहार में भाई बहन के प्यार को एक परंपरा की तरह मनाया जाता है। रक्षाबंधन एक अनोखी हिंदू त्यौहार है जिसे कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों जैसे कि नेपाल में भी भाई बहन के प्यार का प्रतीक मानकर खूब हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व रक्षाबंधन को श्रावण माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि अक्सर अगस्त के महीने में आता है। चूंकि इस त्यौहार के विषय में हम सभी को जरूर उससे जानना चाहिए, इसलिए आज हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को रक्षाबंधन के बारे में पूरी जानकारी दी जाए। रक्षाबंधन का पर्व दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है, रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इस पर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा प्रदान करता हो। यहाँ पर रक्षा का मतलब रक्षा प्रदान करना होता है और बंधन का मतलब होता है एक गांठ, एक डोर जो कि रक्षा प्रदान करे। ये दोनों ही शब्द मिलकर भाई बहन का प्रतीक होते हैं। यहाँ ये प्रतीक केवल खून के रिश्ते को ही नहीं समझाता बल्कि एक पवित्र रिश्ते को जताता है। ये त्यौहार खुशी प्रदान करने वाला होता है और ये भाइयों को ये याद दिलाता है कि उन्हें अपने बहन की हमेशा रक्षा करनी है। रक्षाबंधन भाई बहन का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को जताता है और घर में खुशियां लेकर आता है। इसके अलावा ये त्यौहार भाइयों को याद दिलाता है कि उन्हें अपनी बहनों की रक्षा करनी है। ये सवाल कि रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं, आप में से बहुतों के मन में ज़रूर होगा। तो इसका जवाब है कि ये त्यौहार असल में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एक भाई का अपने बहन के प्रति कर्तव्य को जाहिर करता है। वही इसे केवल सगे भाई ही नहीं बल्कि कोई भी स्त्री और पुरुष जो कि इस पर्व की मर्यादा को समझते हैं, वो इसका पालन कर सकते हैं। राखी का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और एक ऐसा त्यौहार है जिसमें क्या धनी और क्या गरीब इसे मानते हैं। लेकिन सभी त्योहारों की तरह ही राखी इन हिंदी के भी एक इतिहास है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, तो आइए जानते हैं सम्राट अलेक्जेंडर और सम्राट गुरु। राखी त्योहार की सबसे पुरानी कहानी सन 300 BC में हुई थी। उस समय जब अलेक्जेंडर ने भारत जीतने के लिए अपनी पूरी के सेना के साथ यहाँ था, उस समय भारत में सम्राट पुरु का काफ़ी बोलबाला था। जहाँ अलेक्जेंडर ने कभी किसी से भी नहीं हारा था, उन्हें सम्राट पुरु के सेना में लड़ने में काफ़ी दिक्कत हुई। जब अलेक्जेंडर की पत्नी को रक्षाबंधन के बारे में पता चला तो उन्होंने सम्राट पुरु के लिए राखी भेजी, जिससे कि वह अलेक्जेंडर को जान से न मार दे। वही पुरु ने भी अपनी बहन का कहना माना और अलेक्जेंडर पर हमला नहीं किया। दूसरी कहानी है रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की। रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी का कुछ अलग ही महत्व है। ये उस समय की बात है जब राजपूतों को मुसलमान राजाओं से युद्ध करना था अपने राज्य को बचाने के लिए। राखी उस समय भी प्रचलित थी जिसमें भाई अपनी बहन की रक्षा करता था। उस समय चित्तौड़ की रानी कर्णावती हुआ करती थी। वो एक विधवा रानी थी और ऐसे में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने उन पर हमला कर दिया। ऐसे में रानी अपने राज्य को बचा सकने में असमर्थ होने लगी। इस पर उन्होंने एक राखी सम्राट हुमायूं के भेजकर उनकी रक्षा के लिए कहा और हुमायूं ने भी अपनी बहन की रक्षा हेतु अपनी एक सेना की टुकड़ी चित्तौड़ भेज दी और जिससे बाद में बहादुर शाह की सेना को पीछे हटना पड़ा। तीसरी कहानी है इंद्रदेव की कहानी। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि जब असुरों के राजा बाली ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया था, तब देवताओं के राजा इंद्र को काफी क्षति पहुंची थी। इस अवस्था को देखकर इंद्र की पत्नी सती से रहा नहीं गया और वो विष्णु जी के करीब गई और इसका समाधान प्राप्त के लिए कहा। तब प्रभु विष्णु ने एक धागा सची को प्रदान किया और कहा कि वो इस धागे को जाकर अपने पति की कलाई पर बांध दे। और जब उन्होंने ऐसा किया तब इंद्रदेव के हाथों राजा बलि की पराजय हुई। इसलिए पुराने समय में युद्ध में जाने से पहले पूर्व राजा और उनके सैनिकों के हाथों में उनकी पत्नी और बहनें राखी बांधा करती थी।
जिससे वो सकुशल जीत कर घर लौट सके। चौथी कहानी है माता लक्ष्मी और राजा बलि की। असुर सम्राट बलि एक बहुत ही बड़ा भगवान विष्णु का भक्त था। बलि की इतनी ज्यादा भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने बलि के राज्य की रक्षा स्वयं करनी शुरू कर दी। ऐसे में माता लक्ष्मी इस चीज से परेशान होने लगी, क्योंकि विष्णु जी अब और वैकुंठ पर नहीं रहते थे। अब लक्ष्मी जी ने एक ब्राह्मण औरत का रूप लेकर बलि के महल में रहने लगी और वही बाद में उन्होंने बलि के हाथों में राखी भी बांध दी और बदले में उनसे कुछ देने को कहा। अब बलि को ये पता नहीं था कि वो औरत कोई नहीं माता लक्ष्मी है, इसलिए उन्होंने उसे कुछ भी मांगने का अवसर दिया। इस पर माता ने बलि से विष्णु जी को उनके साथ वापस वैकुंठ लौट जाने का आग्रह किया। इस पर चूंकि बलि पहले ही देने का वादा कर दिया था, इसलिए उन्हें भगवान विष्णु को वापस लौटना पड़ा। इसलिए राखी को बहुत सी जगहों में बले भा भी कहा जाता है। पांचवी कहानी है कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। लोगों की रक्षा के लिए लॉर्ड कृष्णा को दुष्ट राजा शिशुपाल को मारना पड़ा। इस युद्ध के दौरान कृष्ण जी की अंगूठी में गहरी चोट आई, जिसे देखकर द्रौपदी ने अपने वस्त्र का उपयोग कर उनकी खून बहने को रोक दिया था। भगवान कृष्ण को द्रौपदी की इस कार्य से काफी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनके साथ एक भाई बहन का रिश्ता निभाया। वही उन्होंने उनमें से ये भी वादा किया कि समय आने पर वो उनका मदद जरूर करेंगे। बहुत वर्षों बाद जब द्रौपदी को कुरुसभा में जुए के खेल में हारना पड़ा, तब कौरवों के राजकुमार दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने लगा। इस पर कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी और उनकी लाज भी बचाई थी। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह सलाह दी थी कि महाभारत की लड़ाई में खुद को और अपनी सेना को बचाने के लिए राखी का जरूर से उपयोग करना चाहिए, जो युद्ध में जाने से पहले। इस पर माता कुंती ने अपने नाती के हाथों में राखी बांध दी और द्रौपदी ने कृष्ण के हाथों पर राखी बांधी थी। छठी कहानी है संतोषी माँ की कहानी। भगवान गणेश के दोनों पुत्र शुभ और लाभ इस बात को लेकर परेशान थे कि उनकी कोई बहन नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने पिता को एक बहन लाने की जिद की। इस पर नारद जी के हस्तक्षेप करने पर बाध्य होकर भगवान गणेश को संतोषी माता को उत्पन्न करना पड़ा और अपने शक्ति का उपयोग कर वही ये मौका रक्षाबंधन ही था जब दोनों भाइयों को उनकी बहन प्राप्त हुई। सातवीं कहानी है यम और यमुना की कहानी। एक लोक कथा के अनुसार मृत्यु के देवता यम ने करीब 12 वर्षों तक अपने बहन यमुना के पास नहीं गए। इस पर यमुना को काफी दुख पहुंचा और बाद में गंगा माता की परामर्श पर यम जी ने अपने बहन के पास जाने का निश्चय किया। अपने भाई के आने से यमुना को काफी खुशी प्राप्त हुई और उन्होंने यम भाई का काफी ख्याल रखा। इस पर यम काफी प्रसन्न हो गए और कहा कि यमुना तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बार बार मिलना है, जिस पर यम ने उनकी इच्छा को पूर्ण कर दिया। इसमें यमुना हमेशा के लिए अमर हो गई। हिंदू धर्म में यह त्यौहार हिंदू धर्म में काफी हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं इसे भारत के उत्तरी प्रांत और पश्चिमी प्रांतों में ज्यादा मनाया जाता है। इसके अलावा भी दूसरे देशों में भी मनाया जाता है, जैसे नेपाल, पाकिस्तान, मॉरिशस में भी मनाया जाता है। जैन धर्म में उनके जैन पंडित भक्तों को पवित्र धागा प्रदान करते हैं। राखी का त्यौहार इस बार हर साल आता है, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।